बारह साल बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 12 साल बाद शुक्र के घर में पधारे देवगुरु बृहस्पति। 12 साल बाद बदली देवगुरु बृहस्पति की चाल। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे क्या बदलाव। 12 साल बाद 12 महीनों तक क्या कहती है गुरु कृपा। अगले साल 25 तक गुरु कृपा क्या कुछ देगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर वंदन दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन, आपको भी कविता जी। ग्रह गोचर की दुनिया में आज हम बात करने वाले देवगुरु बृहस्पति की बदलती चाल। आपको बता दूं कि 12 वर्ष बाद जाकर गुरु की चाल में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ठीक 1 मई को गुरु मंगल के घर को छोड़कर शुक्र के घर में यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तकरीबन आने वाले 12 महीनों तक शुक्र के घर में ही रहेंगे। और जब तक वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी रहेगी, उनकी यही मौजूदगी आप लोगों के जीवन में, क्योंकि देखिए गुरु आपके राशि के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में आप लोगों के जीवन में कितनी शुभता बरकरार रहेगी इस आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर। आज जो कि हम बात करें मीन राशि मीन लगन वाले लोगों के बारे में, तो जानेंगे कि इस बार गुरु की कृपा से आपकी सेहत कैसी रहेगी, काम धंधा कैसा चलेगा, आर्थिक तौर पर आपको कितना लाभ होगा और संबंधों के मामले में भी आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली अब की बार साबित होंगे। बताएं सबसे पहले गुरु की चाल इनके लिए कैसी है। देखिए, गुरु बृहस्पति इनके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस को पराक्रम भाव कहते हैं, लेकिन थर्ड हाउस के लिए मेरा एक शोध है कविता जी कि वह हर चक्र को यानी हर भाव को प्रभावित करता है, क्योंकि पराक्रम हर किसी का अलग अलग है। तो यह जो गोचर है मीन राशि के जातकों के लिए अद्भुत रहेगा और कई विषयों में इनको शुभकारी परिणाम देगा। तो जो लोग कहते हैं, कई वीडियो पे हम लोगों के कमेंट किए हैं कविता जी कि मीन राशि जल तत्व की राशि तो शनि छोड़ देगा, नहीं, यह गुरु का गोचर उनकी 7.5 में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय अमृत काल लेकर आ रहा है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि कठिन समय में 1 दिन का भी अच्छा समय गुजर जाए तो 1 महीने का काम कर देता है। तो उसी तरीके से यह अमृत कालखंड को लेकर आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि के जातक इस काल का, इस कालखंड का, इस समय का आनंद जरूर लीजिएगा। बिल्कुल। तो आइए, तो किस तरह से गुरु की शुभता आप लोगों के जीवन को खुशहाल करने आ रही है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य कारणों से तृतीय भाव में बैठने से गुरु का यह दर्शाता है कि इनको स्वास्थ्य पीड़ाओं से मुक्ति दिला रहे हैं। दूसरा, इनके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नई एक एनर्जी फ्लोट होगी, जो कि इनको अब तक जो जीवन में था प्रभाव वो आलस्यपूर्ण हो गया था, इनके अंदर एनर्जी का अभाव इनको महसूस होता था। तो अब वह चीज़ें, नकारात्मकता दूर हो जाएंगी। शारीरिक रूप से अपने आप को फिट महसूस करेंगे, एक्टिव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य जितनी भी पीड़ाएं थी उनसे भी धीरे धीरे करके इनको मुक्ति मिल जाएगी इस 1 वर्ष में। चलिए, अब बात करते हैं, गुरु ज्ञान का भी कारक सबसे बड़ा कहलाया गया है, तो ऐसे में शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों के लिए आने वाला ये 1 साल कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थी जीवन के लिए यह 1 वर्ष जो है तृतीय भाव के साथ साथ जो इनकी दृष्टियां हैं वह बड़ी शुभकारी रहने वाली हैं। तो विद्यार्थी जीवन में वह लोग जो विद्या अर्जन कर रहे हैं, जो लोग विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग घर से बाहर रह कर के त्यागपूर्ण जीवन बिता करके एक लक्ष्य सिद्धि लेकर चल रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग विदेश में रह कर के विद्या अर्जन कर रहे थे और वापस अपने देश में आकर कुछ बड़े पद की प्राप्ति इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए भी घर वापसी करा करके गुरु बृहस्पति और अत्यंत शुभकारी परिणाम उनको देंगे। इसी के साथ अगर बात करें अब संबंधों के मामले में, तो गुरु की कृपा से इनका वैवाहिक जीवन अब आगे कैसा रहेगा, और जो विवाह के इच्छुक हैं तो उनके लिए
गुरु स्वयं किस तरह से उनके प्रबल योग बना रहे हैं उनके विवाह के लिए? देखिए, वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तृतीय भाव का जो यह गोचर जो है और गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां जिन भावों पर पड़ रही हैं, जी। वह दर्शाती हैं कि वैवाहिक दृष्टिकोण से यह कालखंड, यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पहली चीज़, क्योंकि तृतीय भाव प्रेम संबंधी के भाव की पूर्णता को दर्शाता है, जी। तो वहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो प्रेम संबंध जो है वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट होंगे। यानी कि जो लोग प्रेमी जीवन में रह रहे हैं, वह अब प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी की भूमिका में आ जाएंगे आसानी से। दूसरा, वह लोग जिनके पारिवारिक जीवन में तनाव था, चाहे वह किसी की वजह से भी था, चाहे दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे या पारिवारिक रूप से मतभेद उनके रिश्तों को खटास में डाल रहे थे, तो हर प्रकार के जो मतभेद हैं वह अब दूर होंगे, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे, प्रेमी जीवन में भी सुगमता शुभता आएगी इस गोचर काल में। चलिए, आगे बढ़ते हैं और वो बात करते हैं संतान पक्ष को लेकर भी जानना चाहूंगी कि संतान की तरफ से कितनी खुशियां आपकी बारी को मिलने वाली हैं? देखिए, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा इनको उलझन मिल सकती है। संतान के विशेष रूप से जो वह बच्चे जो अभी युवा अवस्था में हैं, उनके लिए थोड़ा सा चिंतित रहने की ज़रूरत है। उनके भटकाव को लेकर के, उनके गलत संगत को लेकर के इनको संभलना रहेगा। लेकिन अगर संतान उत्पत्ति को लेकर प्रयास कर रहे हैं तो इस गोचर काल में नौ किलकारी आपके आंगन में गूंज सकती है। चलिए, ये तो हमने बात की आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। अब थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं, वहाँ जानते हैं कि गुरु का आशीर्वाद, उनकी कृपा से आपका काम धंधा, काम कारोबार कैसा चलेगा? नौकरी में है तो वहाँ गुरु की कृपा आपके कितने प्रमोशन के प्रबल योग बना रही है? देखिए, काम कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो पराक्रम भाव को दर्शाता है और कारोबार या काम हमारा पराक्रम होता है। तो ऐसे में यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी के लिए जो बहुत दिनों से खाली बैठे हुए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, प्रयास कर रहे थे, विफलता मिल रही थी, उनके लिए सफलता का योग बनाते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से कविता जी, यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारी बंधुओं के लिए भी यह उन्नति का समय लेकर आ रहा है, लाभ का समय लेकर यह गोचर आ रहा है। भाग्य का पूर्ण साथ मिलता हुआ इस गोचर काल में व्यापारी बंधुओं को दिखाई देगा। और जो कि देखिए आपका कार्य क्षेत्र से आपका आर्थिक पक्ष भी जुड़ा होता है, तो क्या लगता है कि अब थोड़ा जाके मीन राशि जो एक आर्थिक दिक्कतों से जो जूझ रही थी, अब जाके गुरु की कृपा से इनकी रुकावटें कम होंगी, अ, धन लाभ के प्रबल योग क्या अब इस आने वाले 1 साल में बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, इस 1 वर्ष में मीन राशि के जातकों के लिए कविता जी सबसे बड़ा उपलब्धि होगी। इनकी एक लक्ष्य था अपने मकान में रहने का सपना। जिन जातकों का यह सपना रहा होगा, उन जातकों का यह स्वप्न पूर्ण होगा। गुरु बृहस्पति स्वतः आपको अपने घर में ले जाएंगे, अपने घर का भवन, भूभवन का निर्माण आप कर पाएंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मजबूती का समय रहेगा, आपके लिए शुभतापूर्ण समय रहने वाला है। चलिए, तो ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से 12 साल बाद जाकर गुरु की चाल में जो ये परिवर्तन आ रहा है, गुरु का जो ये महागोचर महाराशि परिवर्तन है, ये उन्हीं की राशि यानी कि मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के लिए कितना ही ज़्यादा आनंदित रहने वाला है, खुशियों भरा रहने वाला है और भाग्यशाली साबित रहेगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।